अंबाला मैम, आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है हमारे पास आ रही है बीडीएल को लेकर के, और उससे ही शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। जेएनएसआर को लेकर के ये दो काउंटर आपके हिस्से जाते हैं। तो अभी पहले बीडीएल पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, एक मिनट। बीडीएल यू सेड राइट? ठीक है, फाइन। आज मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं बीडीएल, लग रहा, मुझे लग रहा है। यू आर राइट। वही मुझे थोड़ा लग सा गया कि मतलब आज थोड़ा सा दबाव में लग रही हैं दिस आप। स्पेस साइड इज लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस सा थोड़ा फील हो रहा है। तो फोकस भी अभी आपने पूछ लिया तो ठीक है, बट यू आर राइट, थोड़ा सा है डिस्कम्फर्ट है। एनीवेज, बीडीएल 1270 के पास में है। और बिल्कुल जी यही बात है कि अगर आज इसके नीचे क्लोज कर देता है, लाइकली है, मैंने कल भी बोला था कर देगा आज शायद से, तो मेरे हिसाब से आज ये क्लोज कर देगा 1270 पर, निकल जाइएगा, बेहतर एंट्री मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट सपोर्ट यही था। अगर ये टूटता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, फिलहाल खरीदने का विचार नहीं है। या तो सस्ता मिले, वैल्यू मिल जाए, या फिर मोमेंटम मिल जाए। इस प्राइस पॉइंट पर जो करंट है 1270, दोनों नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपकी सिंपल सलाह मेरी यही है, क्योंकि मैंने इसको रेकमेंड किया हुआ है, तो 1270 अगर आज क्लोज करते हैं तो पोजीशन से एग्जिट। चलिए, ये बात ये यहाँ पर निकल करके आई है बीडीएल को लेकर के। बीडीएल के बाद बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बीच में थोड़ा ही सही, लेकिन देखने को मिल रहा है मरीन डिफेंस के अंदर जो है। माज़ागांव देखिए सर, जरा कैसा लग रहा है आपको प्रदीप सर? और जीआरएससी देख लीजिए आप। माज़ागांव और जीआरएससी, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, मझगांव बेसिकली अभी 2373 के लेवल पे प्राइस चल रहा है। एक बार यहाँ पे भी कंफर्ट नहीं मिल रहा है प्राइस के साथ, फ्रेश बाई करने नहीं चाहिए। जब तक स्टॉक एक बार 2178 के लेवल तक नहीं आ जाता या 2200 के आसपास नहीं आ जाता, तब तक फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। ओवरऑल एक बीच में अच्छा खासा सेलिंग हम लोगों ने देखा है। व्यू इसमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन नेक्स्ट 3-4 महीना मुझे लग रहा है कि अभी भी वो टाइम नहीं आया जहां पे एक शार्प रैली आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं मैं देख पा रहा हूँ। एक स्टॉक माझगांव बता दिया और एक सेकंड बताया आपने एक जीआर माज़ागांव पे आपकी राय जानना चाहते हैं सर, और दूसरा जो है एक सेकंड जी सर। जीआरएससी आपने बताया टू जीआरएससी, सिक्स डबल जीआरएससी, हाँ। टू सिक्स डबल टू 2623 के लेवल पे चल रहा है। विपुल जी, वीकली चार्ट में फ्लैग है और मुझे लग रहा है कि अभी 4 से 6 हफ्ते तक ये कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है। 2800 के ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे, 2550 के नीचे नहीं जाएंगे। इस रेंज जो टाइम करेक्शन है ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक अपसाइड यहाँ पे मूव होते हुए दिखाई देंगे। उसका टारगेट 3300 तक रहेगा, लेकिन नेक्स्ट 6-8 हफ्ता कुछ नहीं लग रहा है। हाँ चलिए ठीक, ये बात निकल के आई है सर। मरीन डिफेंस पे आपकी कवरेज काफ़ी पुरानी है रचित सर। एससीआई और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों आप ले लीजिए, और क्या व्यू रहेगा सर इनमें? सर वैसे भी ले रखा है तो रखा हुआ तो है ही। और एससीआई मोमेंटम कर रहा है और करता रहेगा। 325, 345 गोइंग फॉरवर्ड। हल्का सा सप्लाई पॉइंट क्रॉस करेगा 365 का, फिर 400 प्लस लेवल्स जाता हुआ दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। अगर इस कमेंट्री को सुनने के बाद पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस 272। चार्टिकल पैटर्न्स में हल्का सा चेंज है, उसको कंसिडर करते हुए आप 272 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके जा सकते हैं। मस्गांव डॉक 2379 लेवल्स पे चल रहा है। सप्लाई पॉइंट क्रॉस करना जरूरी है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है, जो कि है 2520। उसको जैसे ही क्रॉस करेगा एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा 2683 एंड 2800। नाउ अगेन, अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं वापस से ये बात बोलना चाहूंगा, ये बाय कॉल नहीं है, सिर्फ आपको लेवल्स उठाए ये जाने। सर, ये आप माज़ागांव पे बोल रहे हैं ना सर? जी जी। सवाल सर कोचिन और एससीआई पर था सर। माज़ागांव पे तो बात हो गई हमारी। अच्छा, कोचिन जी शिपयार्ड अगर आप देखें तो कोचिन शिप, मैं तो सर सब में बुलिश हूं। तो और पोजीशन भी है। कोचिन शिपयार्ड जी 14-15 लेवल्स पे चल रहा है। इसका भी 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करना जरूरी है, जो कि है 1550, विच इवेंचुअली इट विल। थोड़ा सा बस वेट करना होगा। 1550 लेवल्स को क्रॉस करने के बाद 1650 और 1650 के बाद आपको ये जाता हुआ दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली 1824।
अगेन इस पे भी दिस इज नॉट अ बाय कॉल, बट हाँ ये होगा इन टाइम टू कम। और जिन भी लोगों को थोड़ा सा भी शक है या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जब मैं ये सब बातें करता हूँ, तो एक चीज मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, जनवरी में, फरवरी में, जब तक वॉर नहीं छिड़ा था ना, एवरीबडी वॉज गोइंग आउट ऑफ डिफेंस। इट वॉज वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु वर टॉकिंग बुलिश अबाउट डिफेंस, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अगर आप सही तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, स्टॉक को चलने में टाइम जरूर लगता है, बट वो रिटर्न फिर उसी हिसाब से छोड़ता है। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और कुछ इसी पैट के बाद अब जरा बात कर लेते हैं एचएल को लेकर के। एचएल भी वहीं का वहीं है, 4400 के आसपास अब पहुँचते हुए, मतलब चला है, लेकिन ये 4-5% की रैली अभी तो एक महीने में देखने को मिली है। अम्बाला मैम, एचएल को लेकर के अभी क्या व्यू रहेगा आपका, और साथ ही साथ अपोलो माइक्रो भी ले लीजिए, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एचएएल में मेंबर्स को एक कॉल ऑप्शन बाय करा के रखा है, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अभी कराया है, हाँ, कल ही कराया था। इस व्यू के साथ में दिस आफ्टर दिस डिस्क्लोजर, जो ये ट्रेड का व्यू हो गया सिर्फ, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं तो एचएएल आज की डेट में ठीक ठाक भाव पर आपको मिल रहा है। यू गॉट टू बी रेडी कि अगर आप इस प्राइस पर आज इसको बाय करने का विचार कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब्जेक्ट टू यू आर रेडी कि अगर ये थोड़ा सा नीचे गिरता है लाइक 5-7%, आप वहां पर ऐड कर पाए, दैट्स इट। और अगर आप ये कर लेते हैं तो 5200 से लेकर के आपके लिए जो दूसरा टारगेट बनेगा वो 6000 का बनेगा। इन्वेस्टमेंट लेवल स्टॉक लगता है ये मुझे, तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेड की सलाह नहीं दूंगी, स्टॉक ऑप्शन करना, समथिंग डिफरेंट जहां पर आप 2-3% के लिए मूव को ट्रैक करते हो बस, तो वो अलग व्यू होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बातचीत की जो भी हमने आपसे की है। एचएएल में एक स्टॉप लॉस लगा करके आप लोग जरूर चल लें। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें एक सही वाला स्टॉप लॉस तो बैठता है 3800 का कम से कम, और वही स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि आपकी पोजीशन को छोटे मोटे स्पाइक्स में कटने से बचा लेगा। तो एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 3800 आप लगा लो, 5200 6000 के टारगेट्स के लिए करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये बात एचएल को लेकर के है। और अपोलो माइक्रो मैम? हाँ जी, भूल जा रही मैम आजकल। नहीं भूल नहीं जा रही, मैं लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है बिल्कुल जी। कोई बात नहीं ठीक है, थोड़ा हाँ, जी। नो, मैं बाद में बताऊंगी क्या हुआ है, लेकिन अपोलो माइक्रो अभी 401 के पास में चल रहा है, और यहाँ पर इन माय ओपिनियन आपको एक स्टॉप लॉस छोटा रखिए, एग्जिट जल्दी मिल जाएगा, बेहतर एंट्री दोबारा कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वेट करते रह जाते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा उस कंफ्यूजन में। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह होगी 370, जो कि यहाँ से करीब करीब 8% का बैठता है। तो ये 370 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाकर अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो कर लीजिए। बाकी फिलहाल बाय की सलाह मेरी रहेगी आपको इसमें 425 के ऊपर, तो या तो 370 से भी सस्ता मिल जाए तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाएगा दोबारा से, या फिर एक मोमेंटम पकड़ ले 425 के ऊपर तब। अब जिनके पास पहले से पिछले हफ्ते की कोई पोजीशन है या पिछले महीने की कोई पोजीशन है, 370 के एसएल के साथ ही प्लीज होल्ड करिए, उसके नीचे नहीं। स्टॉप लॉस छोटा किया गया है 350 का पहले। चलिए ठीक है, ये बात अपोलो माइक्रो को लेकर के निकल के आई है। और इसके बाद सर एक ये दर्शकों की तरफ से है सवाल, हालांकि इस पे जेनेसार टेक्नोलॉजी को लेकर के जरा एक बार देख लीजिए क्या करना चाहिए जेनेसार को लेकर के। काफ़ी लोगों के सवाल हैं इसको लेकर के, राम जी का भी है और भी बहुत सारे लोगों का प्रेशर है। आज 526 के आसपास ट्रेड करता हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं 600 रुपये के आसपास कब तक आएगा। तो एक तो इसको देख लीजिए सर, और पावर में टाटा पावर पे कुछ दिन हो गए आपकी टिप्पणी नहीं ली, तो इसको भी जरा देख लीजिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, देखिए टाटा पावर फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन टाटा पावर आप बाई करेंगे तो एक वैल्यू जोन में है, अभी बाई करने का भी सलाह रहेगा। 352 का स्टॉप लॉस रहेगा, 440 480 दोनों टारगेट रहेगा। 2 साल टाइम देना पड़ेगा, अगर 2 साल है तब जाके आप यहाँ पे बाई कीजिए, अदरवाइज टाटा पावर उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड थिंग, जेंसर टेक अच्छा खासा धुलाई हम लोगों ने देखा है स्टॉक का, जिस तरीके से 977 से चल के नीचे आ गया था 442 450 के लेवल पे बाइंग देखने को मिल रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टाइम में एक बेस मंथली लेवल पे बन गया है। नेक्स्ट 2 से 3 महीने का भी हायर हाई मंथली कैंड में पॉसिबिलिटीज है। 650 का टारगेट रहेगा। अभी अगर आप बाई करते तो एक स्टॉप लॉस मैं दे देता हूँ। वीकली बेसिस पे जो सपोर्ट था लास्ट टाइम का ऑलमोस्ट 478 के लेवल पे स्टॉप लॉस हो रहा है। 478 के आसपास
एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बाई करने का सलाह रहेगा। टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 650, उसके बाद 680 तक आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जो है जो है लेते हैं रजित सर से। रजित सर, एक तो पावर में आप आइनॉक्स ग्रीन देख लीजिए सर। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काफ़ी लोग अब बुलिश हो रहे हैं। आइनॉक्स ग्रीन की कुछ संभावनाएं हैं रिकवरी की, पहला सवाल आपसे। और दूसरा, आप अदानी ले लीजिए। अदानी को लेकर के अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अदानी पावर? सर उसके पहले अनुमति दें तो आप साइएंट डीएलएम का फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। 567 ओ, रुपए पे 579 का टारगेट हिट हो गया है। 581 का हाई रजिस्टर कर दिया है। आप जरा निकलना स्क्रीन पर पहले चाहें लेकर के आ निकल जाए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, पहले जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए प्लीज़। जो रिकमेंडेशन रही थी 579 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर दिया गया था, वो टारगेट हिट हो गया है साइंट यहाँ पर। डीएलएम सर, साइंट डीएलएम। हाँ, साइन डीएलएम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये इसको हटा दीजिए सर। साइन डीएलएम 500 का शेयर है। प्लीज़ पीसीआर की टीम थोड़ा सा मतलब जो है ना, हाँ ये जो है इसको थोड़ा सा अगर गूगल फाइनेंस पे जो हमने भाव दिखाए थे वो जरा लेकर के आ जाइए। 580 के आसपास चल रहा है, 8% के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। अभी जो हाई लगा है 581-50, करना क्या है सर अब? सर जिन लोगों ने ट्रेडिंग बेट ली थी, अगर आपका कन्विक्शन ऐसा है कि आपको जल्दी निकलना है, निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पैसा मिल रहा है, 12-13 रुपए मिल रहा है, निकल जाइए। वैसे आई हैव अ क्लियर केस आइडिया। ये 581 का इसने 52 वीक हाई बनाया है अभी। इट्स अ टर्न अराउंड कैंडिडेट। 598 के जो टारगेट्स हैं वो मैं रीजनेबली समझ रहा हूँ जल्दी आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आगे भी हम अपडेट करेंगे। तो अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर रहे हैं, कर सकते हैं, और इंट्राडे पोजीशन ली थी या ट्रेडिंग बेट ली थी तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए ठीक है। ज़्यादा भरोसा आप किस पे करेंगे, मतलब होल्ड करके ले जाएं या फिर प्रॉफिट बुक करके जाएं? सर होता ही है ना कि बहुत होल्ड करके लेके जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 10, 5, 20 रुपए नीचे आ जाता है ना तो फिर वो कमेंट्स आने लग जाते हैं, मरवा दिया, बेकार, एनालिस्ट फालतू की बातें करता है। तो आजकल मैं क्या कर रहा हूं, आप टारगेट हिट हो गया है, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आप समझ पा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है तो लेके जाइए। फिर अगर 10-20 रुपए नीचे आए तो प्लीज आगे कमेंट मत करिएगा, वो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है और मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेके। एंड दैट इज द रीजन कि आजकल मैं इतना ज्यादा स्लो हो गया हूं कॉल्स के लिए, बिकॉज आई वांट टू बी 100% श्योर। मैं कमेंट्स नहीं सेंड कर पाता हूं। चलिए सर, वो आप जरा जो बाकी जो दो शेयर आपको दिए गए हैं सर, उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आइनॉक्स ग्रीन जी आइनॉक्स जी। ग्रीन सर, देखिए जिस तरीके सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, यहाँ पे टर्न अराउंड मुझे नहीं दिख रहा है। एक कोशिश इसने करी थी, बट ये बार बार हायर लेवल पे हिट हो रहा है। 206, 208, 210 लेवल, फिर ये नीचे ही आ रहा है। मेरे को कन्विक्शन नहीं है अभी इसका टर्न अराउंड स्टोरी बनने का। आई विल वेट फॉर द क्वार्टरली नंबर्स, क्योंकि अभी भी लास्ट टाइम जो नंबर्स आए थे इट वाज अ लॉस मेकिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखें नेगेटिव थे, और उसमें भी अदर इनकम का क्वांटम बहुत ज्यादा था। तो अगर ये कोई लिक्विडिटी बेस्ड रैली आती है बिना सिर पैर की तो बात अलग है, बट फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मुझे क्लियर केस दूर रहने के लिए बोल रहे हैं इस काउंटर से। इसके साथ साथ अडानी पावर, इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं सर। पावर सेक्टर जिसमें हमारा अभी कन्विक्शन हाथ के हाथ टर्न अराउंड का नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म यस अच्छा लगता है। और अडानी ग्रुप भी अभी जिस तरीके से पूरी बातें कर रहा है, और पिछले 2-3 दिन से हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करें, फ्रेश पोजीशन बनाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। हाँ चलिए, तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है सर। लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस तो अब काफ़ी बुलिश हो रहे हैं अदानी को लेकर के कि तमाम केसेस निपट गए, तमाम चीज़ें हो गई। आप भी कह रहे थे कि मामला अगर निपट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा मामला, लेकिन अब जब निपट गए हैं तो भी आप सकारात्मक नहीं है। कारण सर सकारात्मक इसलिए नहीं हो रहा हूं क्योंकि अभी क्या है, हम सबकी नजर एक ही चीज को लेके पड़ी हुई है कि यूएस में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके कितनी बातें हो रही हैं। जो 2 दिन पहले पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया था, क्योंकि होता क्या है ना सर, पूरी दुनिया की आदत है सिर्फ जहां सूरज उग रहा है वहीं देखती है। खदानों में जाके ना हीरे नहीं खोजे जाते, खदानों में जाके हीरे खोजने वालों को ही ना लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देखने को मिलता है, और हम वो काम करते हैं सर। इसीलिए जो चल रहा है वो चलने दीजिए, बट जो बैक स्टोरी है ना उसको खासा ध्यान रखिए, क्योंकि वही आपको एक्चुअल मजा और रिटर्न देती है जी फिर।
चलिए ठीक है, जेपी पावर पे जरा आप राय जानना चाहेंगे मैम। जरा इंट्राडे चार्ट देखिए, एकदम से इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है 4% ऊपर। यहाँ पे कोई गुंजाइश हो सकती है क्या? और दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि एनएचपीसी भी आधे % के आसपास की मजबूती के साथ, हालांकि ये 80 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है लगातार। दोनों पे पहले जरा इंट्राडे चार्ट जरा देखिए जेपी पावर का, और उस पर देखिए जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ गुंजाइश हो सकती है क्या इसमें? बिल्कुल जी, इसमें धोखा मिल सकता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अभी अवॉइड करके चल रही हूँ। सही, ये ऐसा काउंटर है कि या तो इसको एकदम मोमेंटम कंफर्मेशन वाले हो तब पकड़ लीजिए, आपका स्टॉप लॉस छोटा बैठता है तब एक ट्रेड कर लो, या फिर एकदम जब क्या बोलते हैं उसको, एकदम दबे सड़े से प्राइस पे, यानी बहुत ही वैल्यू थोड़ा सा दिख जाए, टेक्निकल प्राइस पर गिरने के लिए जगह ही ना मिले, थोड़ा वैसे भाव पर अभी बीच में है, तो इसीलिए मैं इसको फिलहाल अवॉइड कर रही हूँ कि इसमें फ्रेश रिकमेंडेशन देना इसीलिए मना है फिलहाल के लिए, मतलब मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। मेरा ध्यान जहां पर है, मैंने मेंबर्स को जो आज अभी पहले डिस्क्लोजर, क्योंकि जब पावर की बात हो रही है तो कहां पर हम लोग बाय कर रहे हैं, तो मैंने आज के डेट में जो मुझे लग रहा है ठीक, मैंने जीनस पावर्स में अपने मेंबर्स को एक बाय रिकमेंडेशन दी है और आज ही का ट्रेड है वो। तो अगर आप लोग चाहें, आपके हिसाब से आप ढूंढ लो कि कितना उसमें मूवमेंट बन सकता है। मेरी नजर में यहाँ पर जो रिस्क छोटा है, अपसाइड बन सकती है, तो क्योंकि हमने मेंबर्स को आज ही बाय करा है तो स्पेसिफिक नंबर्स तो शेयर करना, लेकिन आउटलुक शेयर कर देती हूँ, मुझे पॉजिटिव लगता है। तो जो कौन अगर सी पावर से ही पैसा कौन- बनाना है, जीनस जीनस वीनस, ये ₹1 वाला? नहीं नहीं, हाँ, जीनस अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ल्यूमिनस पावर कह रही है क्या मैम, या थोड़ा ऑडियो का इशू है क्या? जीनस जनरल अच्छा अच्छा अच्छा, जीनियस जीनस अच्छा अच्छा, जीनस वीन, चलिए लेवल बता दीजिए मुझे जरा। मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ क्या इसको? नहीं नहीं, मुझे मुझ तक आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ाई। जीनस पावर ठीक है आपका, मुझे वीनस सुनाई दे रहा था बार बार, तो नहीं, चलिए ठीक वीनस है, यस नहीं, मैम। जीनस, वो साउंड सिमिलर ही करता है, फोनेटिक है, इट्स ओके। हाँ तो वो है। हमने मेंबर्स को बाय करा है डिस्क्लोजर, और पावर में कहीं ना कहीं मुझे ये स्टॉक आज के डेट में बेहतर लगा स्विंग के लिए, इसलिए तो आप लोग भी 327-28 के पास अगर कंफर्टेबल हो तो खरीद सकते हैं। 370 ऑनवर्ड टारगेट है। एसएल जो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बैठता है 270 का, 370 और 415 के मिनिमम टारगेट्स में देख रही हूँ। 370 415 ये आपने टारगेट दिए हैं यहाँ पर, और टाइम फ्रेम क्या बताया मैम? पहला टारगेट शायद 3-4 हफ्ते, और दूसरे के लिए 3-4 समय ठीक लग है, सकता है। चलिए ठीक है। 370 415 दो टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर, 370 415, स्टॉप लॉस लगाइए 270 का। चलिए ठीक है, स्क्रीन पर है 329 के आसपास। सर एनटीपीसी ग्रीन ले लीजिए सर जरा, प्रदीप सर, और डिस्क्लोजर भी आपका क्या रहेगा एनटीपीसी ग्रीन पे? एनटीपीसी ग्रीन दोनों ही जो है टिप्पणी जो है आपकी जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल जी, एनटीपीसी ग्रीन अभी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, और न्यू जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद से देखिए कितना नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 153 154 के आसपास का टॉप बनाने के बाद तो 93 चल रहा है। ये ग्रीन एनर्जी वाले थीम जो लोग स्टोरी बोल रहे थे वो स्टोरी काम किया नहीं, लॉन्ग टर्म थीम है, तो मैं यही बोलूंगा रिटेलर्स को अभी यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, अवॉइड ही करके जाइए। सेकेंड, एनटीपीसी अभी भी डाउन ट्रेंड में है और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 305 तक, तो दोनों स्टॉक को ही एग्जिट करने का सलाह रहेगा करंट जोन से।